किडनी फेल होने से जिन 9 बच्चों की छिंदवाड़ा में मौत हुई उसमें 3.5 साल का उसैद खान भी था। तो बुखार आया हुआ था उसको, हमने इलाज यहीं परासिया में प्राइवेट हॉस्पिटल अमन सिद्दीकी के यहाँ कराया था। कफ सिरप कोल्ड ड्रिप देने के बाद क्या उसका असर हुआ? 3 डायलिसिस के बाद भी उसको आराम नहीं मिल पाया। सरकार से तो मैं यही चाहूँगी, अगर ये सायरप की वजह से हुआ तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। वो सायरप किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बेटे की नहीं 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। दवा मर्ज का इलाज करती है, लेकिन जब दवा ही जहर बन जाए तो स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठना, सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। आज मैं परासिया छिंदवाड़ा ज़िले में एक ऐसे परिवार के बीच मौजूद हूँ जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस परिवार का कोई दोष नहीं था, लेकिन सिस्टम की खामियों की वजह से इस परिवार का 3.5 साल का एक मासूम बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। किडनी फेल होने से जिन 9 बच्चों की छिंदवाड़ा में मौत हुई उसमें 3.5 साल का उसैद खान भी था। इस वक्त मैं उसी बच्चे के घर पे मौजूद हूँ। परिजन अभी भी दुख में डूबे हुए हैं। यासीन खान उनके पिता हैं। सबसे पहले मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ये परिवार तो आप देख ही रहे हैं और उनसे जानता हूँ कि उसैद को आखिर क्या हुआ था। क्या लगता है आपको कि कहाँ गड़बड़ियाँ हुई, किस तारीख को वो बीमार हुआ था, उसके बाद इलाज आपने कहाँ से करवाया, ये दवा कहाँ से मिली आपको? सर बुखार आया हुआ था उसको, हमने इलाज यहीं परासिया में प्राइवेट हॉस्पिटल अमन सिद्दीकी के यहाँ कराया था। वहीं पर बाजूच में मेडिकल है, पारस मेडिकल, वहाँ से ये दवा लिए थे हमने। ये दवा क्या कोल्ड ड्रिप थी? जी कोल्ड ड्रिप थी। तो इसको कफ सिरप कोल्ड ड्रिप देने के बाद क्या उसका असर हुआ? देखो उसका असर तो ऐसा हुआ था कि 1 हफ्ते तक मतलब इलाज चला, तो वो दवा हमने दी है तो बुखार तो उतर गया था, लेकिन बच्चे ने 2 दिन यूरिंग नहीं किया। तो हमने फिर चेकअप कराया उसका, तो डॉक्टर ने बोला छिंदवाड़ा लेके जाइए आप जिला हॉस्पिटल। तो हमने वहाँ लेके गए, वहाँ पर इलाज सही साट नहीं हुआ तो हमने नागपुर लेके गए। ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए उसका, तो उसमें पता चला कि उसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है। फिर डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोला, 3 डायलिसिस हुए। 3 डायलिसिस के बाद भी उसको आराम नहीं मिल पाया, तो बच्चे की डेथ हो गई 13 तारीख को, सितंबर को। इस परिवार से क्या ही सवाल किया जाए। आप देखिए कि इस परिवार ने अपना बेटा खो दिया है और उनकी कोई खता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा किस तरह की कार्रवाई की मांग आप करते हैं? एक माँ का दर्द जो है वो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप क्या चाहेंगी सिस्टम से, सरकार से? सरकार से तो मैं यही चाहूँगी, अगर ये सायरप की वजह से हुआ तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। वो सायरप किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारे बेटे की नहीं 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, और हमारे बच्चे को भी कोल्ड ड्रिप ही दिया गया था। जब आपने दवा दी थी तो उस पर समझ में आया था कि यूरिनेशन नहीं कर पा रहा था वो? जी, उसको तो तेज़ बुखार था, लेकिन सायरप दिए थे तो बुखार उतर गया, लेकिन 2 दिन तक उसने यूरिन नहीं किया। तो हम फिर से वही डॉक्टर के पास दोबारा लेकर गए, तो उन्होंने जब उसकी स्थिति देखा तो उन्होंने हमें छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। फिर वहाँ हमको इलाज समझ में नहीं आया तो हम उसको प्राइवेट में न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में लेके गए। परिवार की स्थिति मैं देख रहा हूँ, बहुत आर्थिक तौर पर आप सक्षम नहीं हो। कैसे आप लोगों ने बच्चे को नागपुर तक लेकर गए? हर कोशिश की आपने उसे बचाने की, लेकिन बच्चा आज बीच में नहीं है। तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई आप चाहेंगे? देखो, जब हम पहली नाइट यहाँ से निकल रहे थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। वहीं से इन्होंने फ़ोन लगवा के ऑटो बेचे। थोड़े बहुत तो हमने जेवर यहीं से 1-2 जेवर हमारे बेच चुके थे जो था हमारे पास, वो सब पैसा लेके गए थे। हम लोगों ने 1-2 डायलिसिस भी करवा लिए, लेकिन पैसा बहुत लग रहा था। वहाँ एक ही बार में 40 से 45 हज़ार रुपये लग चुका था। फिर हमारे पड़ोस और रिश्तेदार सब ने हमारी मदद की है, जो जानने पहचानने वाले थे सब ने कलेक्शन करके हमें पैसे सेंड किए। हमने उससे भी इलाज करवाए, मगर बच्चा नहीं बच सका। तो ऐसे में क्या कार्रवाई की मांग चाहेंगे आप? किस तरह का एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पे कार्रवाई तो होना चाहिए, ताकि ये जो चल रहा है, क्योंकि दवा ही जहर अगर बन जाए तो इंसान फिर किस पे भरोसा करेगा? अगर दवा ही जहर बन जाए और डॉक्टरों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो कंपनी से ही आ रहा है वैसा, कोई उन लोग अपने घर में तो बना नहीं रहे हैं। तो ये जहाँ से बन के आ रही है वहाँ पे हम चाहते कि सरकार कार्रवाई करे, उसे बैन करे। हम यही चाहते हैं। ये वो माँ है
जो कार्रवाई की मांग कर रही है, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है और तमाम माओं के बेटों की हिफाजत चाहती है। वो कहती है कि कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के हेल्थ सिस्टम को कुछ दिन पहले तक चूहे कुतर रहे थे, लेकिन अब जहरीली दवा से बच्चों की मौत हो रही है और इस पूरे मामले पर देखना होगा किस तरह की कार्रवाई सख्त की जाती है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, छिंदवाड़ा।